हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कहानी वो रियल घटना पर आधारित है। ये स्टोरी बेहद लाजवाब है और शुभकारी है और सुनना चाहिए ऐसे ऐसे कहानियों को। आज के पीढ़ी को कौन सुना रहा है कहानियाँ, ये सब आप लोगों को सुनना चाहिए। अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसे ऐसे कहानी को सुनना चाहिए। और हमको लाइक नहीं चाहिए, हमको शेयर भी नहीं चाहिए। हमको केवल कमेंट में बताइएगा कि ये अच्छा है कि नहीं है, और हमको वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और गलती कहाँ हो रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समय नहीं लेते हैं। कहानी एक गरीब किसान का है। उसके पास थोड़ा बहुत जगह ज़मीन जो था उसमें वो सब्जियां रोपता था, फसलों को रोपता था, अनाज को रोपता था और अपने आप को कोसता रहता था। क्यों कोसता रहता था? क्योंकि वो सब्जियां, गेहूं, चावल ये सब रोपता था, तो उसमें एक समय ऐसा आता था कि कभी होता था कभी नहीं होता है। जैसे सुखाड़ आ गया, कभी जोड़ों का बारिश आ गया, उसमें उसका फसल बर्बाद हो जा रहा। इसी चीज़ों को देखकर वो बहुत परेशान रहता था और बोलता था कि मैं किस लिए जन्म लिया हूँ, मेरा यही सब करते करते उम्र बीत जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो अपने आप को बहुत कोसता रहता था और अपने आस पड़ोसों को देखकर बहुत निराश रहता था, क्योंकि उसका आस पड़ोस जो था वो बहुत ही अमीर या धनी कह लीजिए किस्म का आदमी थे, जो कि दिन भर ताश जुआ खेलकर वो दिन व्यतीत करता था, मस्ती मजाक में वो दिन व्यतीत करता था और ये खटते खटते अपने शरीर को गला रहा था। और इसी सब सोचते सोचते वो खेत से आ रहा था शाम को घर। रास्ते में आते आते उसको एक मंदिर का पुजारी मिला और उसने बोला कि साधु बाबा रुकिए, आप, एक मेरा सवाल है। अच्छा ये बताइए, आप पूजा करते हैं भगवान को, क्या सच में भगवान है? पुजारी जी ने बोला कि हाँ है, हमारे पास है, हम उनको देखे हैं, हम इसीलिए उनको पूजते हैं। हम पढ़े हैं वेदों और ग्रंथों में कि भगवान होते हैं, तभी आज हम पूज रहे हैं भगवानों को। हम जानते हैं, हम समझते हैं। उसने बोला कि आखिर क्यों क्यों हम गरीब हैं, इतना गरीब है, और मेरा आस पड़ोस का इतना अमीर है, क्यों नहीं हमको भी अमीर घर में जन्म मिला? क्यों हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं? ये सब सुनकर पुजारी जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे हर एक सवालों का जवाब मिलेगा, आइए हमारे मठ में, हम वहीं पर रहते हैं। उसने बोला कि ठीक है, और जाते जाते सोचा कि क्यों नहीं हम अभी ही चल जाए उनके पास। अब रात हो जाएगा, रात में हमको जाने में दिक्कत होगा क्योंकि हमको कम लगता है। उस किसान को नज़र में कुछ प्रॉब्लम था, शाम को कम दिखाई देता था। और हो गया 1 घंटा बाद वो उस मठ में पहुंचा, तो मठ वहाँ एक जो पूजा करने वाले अगल बगल का आते हैं, उसने बोला कि पुजारी जी नहीं है अभी, आप कल आइएगा, क्योंकि पुजारी जी अपने बेटे को लेकर गए हैं दवाखाना, डॉक्टर के पास, क्योंकि उनका बेटे का बहुत तबीयत खराब है। फिर उसने सोचा कि बताइए कि भगवान को पूजते हैं वो, रोज उसका बेटा जो है वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए, तो भगवान किस काम का? उसने सोचा कि चलिए भगवान है कि नहीं है, हम खुद उनको परीक्षा लेंगे। उसने प्रण लिया कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, भगवान में अगर दम होगा तो हमको खिला देगा खाना। फिर उसने सोचा कि घर जाएंगे तो जो परिवार है मेरा वो थोड़ा नहीं थोड़ा सा ना थोड़ा सा खिला ही देंगे। उसने सोचा कि आज हम अपने खेत में रहेंगे तो मेरा घोपड़ास या कह लीजिए लीलगाय, ये सब होता है जानवर जो खेतों में आकर सब्जियां चारा के रूप में समझकर चर जाती हैं। उसने खेत में रहने का निर्णय लिया। अभी इसका घर वाले हो गए परेशान कि आखिर क्यों नहीं आए खाना खाने के लिए घर। रोज समय से आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए घर। उसकी पत्नी जो थी उस चारों तरफ ढूंढने लगी, कुछ आस पड़ोस से पूछने लगी। फिर उसकी पत्नी को पुजारी जी भेटा गए। पुजारी जी ने बोला कि आज हम उसको अपने मठ में बुलाए थे, हो सकता है मठ में होंगे। वो उसकी पत्नी जो है वो मठ में चली गई, वहाँ पर भी नहीं मिला। तो सोचा कि क्यों नहीं हम ढूंढते हैं, तो उनका बहुत जोरों का भूख लगा होगा, हम उनके लिए खाना भी साथ में लेते चले। और उस किसान का लड़का और पत्नी दोनों खाना लेकर एक मोटरी में बांधकर घूमने लगे, खोजने लगे। खोजते खोजते परेशान हो गए, लेकिन वो मिला नहीं। फिर उसने सोचा कि हम खेत में जाकर देखते हैं, हो सकता है वो खेत में ही होंगे। उसकी पत्नी और बेटे ने दोनों मिलकर वहाँ पर गए। खेत में गए तो वहीं पर थे, वहीं पर अपनी मचान पर सो रहे थे। ऐसे ही जगे थे लेकिन ऐसे ही सोए थे।
उसने उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों घर नहीं आए, खाना खाने के लिए आप क्यों घर नहीं आए। उसके बेटे ने बोला कि आप पापा आप क्यों नहीं आए। तो उसके पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोला कि खाना यहाँ पर रख दो, हम खा लेंगे और तुम दोनों जाओ घर। उसकी पत्नी और उसके लड़के ने घर चले आए, लेकिन वो किसान खाना नहीं खाया। उस किसान ने उस खाने को लेकर जंगल में चढ़ गया और जंगल में जाकर वो पेड़ पर चढ़ गया और सोचा कि यहाँ पर कौन आएगा हमको खिलाने के लिए, यहाँ पर जंगल में कोई नहीं आएगा। और खाना जो था वो खोल कर रख दिया था गेठरी को, क्योंकि जंगल में जो होता है जानवर उनवर वो खा जाएगा, कम से कम अन्न वेस्ट तो नहीं होगा। उसके बाद लगभग रात को 12 से 1 बजे के करीब वो उधर से 5 से 6 व्यक्ति आए काले काले ड्रेस में, और उसने देखा कि यहाँ पर खाना है और अगल बगल कोई है नहीं, आखिर कौन हो सकता है। वो जो थे सब वो सब डाकू थे। उसने देखा अपने टर्च को बार कर ऊपर बारा टर्च तो देखा कि एक इंसान है जो ऊपर पेड़ों पर है। उन लोगों ने उस किसान को नीचे उतारा और बोला हम लोगों को मारने के लिए तुम यहाँ खाना रखे हो, हम नहीं समझते हैं, चल नीचे आओ। उस किसान ने डर कर नीचे आया और वो डाकू बोला कि चलो ये खाना पहले तुम खाओ, नहीं तो तुमको यहीं पर अपने तलवार के नोक पर मार के टांग देंगे। उस किसान ने डर कर विनती किया कि नहीं सरकार हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो डाकू सब नहीं माना और बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए तुमको खाना ही है तो बस खाना ही है। वो और किसान डर कर खाना खाने लगा। चलिए दोस्तों, भगवान है कि नहीं है, किस रूप में भगवान आ जाते हैं वो किसी को नहीं मालूम होता है। कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, कहानी ये पूरी करने के लिए हमको एक वीडियो नहीं लगता है कि एक वीडियो में संभव है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम कहानी को पूरा कर देंगे। अगले वीडियो देखने के लिए कमेंट करें प्लीज़। दोस्तों ऐसा मत समझिएगा कि हम वीडियो बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सही बात है, पैसा कमाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को साथ ही साथ कुछ अच्छा अलग कंटेंट लाने के लिए, कुछ अच्छे कहानियों को जो दबती जा रही हैं उसको आगे में बढ़ाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, सरकार हम लोग नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार को अपने पेट को कैसे भरेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।